दुनिया के सामने कब तक मुस्कुराओगे भाई? कब तक अपने इस बहते हुए आंसुओं को छुपाओगे? थक गए ना लोगों को अपनी बेगुनाही का सबूत देते देते। जिन रिश्तों के लिए तुमने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, आज उन्हीं रिश्तों ने तुम्हें फालतू समझकर छोड़ दिया। सनातन धर्म का एक परम सत्य आज एकांत में बैठकर सुन लो। यह संसार एक मेला है जहां हर कोई अपने मतलब के लिए जुड़ा है। जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है, जब तक तुम्हारी सेहत अच्छी है, सब तुम्हारे हैं। जिस दिन तुम पर दुखों का पहाड़ टूटेगा, उस दिन सागा भाई भी पहचानने से इनकार कर देगा। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर जहां दुनिया का अंत होता है, वहां से मेरे सांवरे, मेरे महादेव का हाथ शुरू होता है। अगर आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो इस वीडियो को बंद मत करना। आज अपने आराध्य के सामने घुटने टेक कर बैठ जाओ। आज उनसे छुपकर नहीं, बल्कि बच्चों की तरह रोकर अपने दिल का हर एक दर्द बयां कर दो, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा के पिता हैं। वो तुम्हें कभी दुत्कारेंगे नहीं। हम भगवान के सामने जाकर क्या कहते हैं? प्रभु, मैंने ऐसा क्या पाप किया था जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर मेरी ही झोली खाली क्यों है? जब कोई रास्ता नहीं सूझता, तो भक्त अपने भगवान से ही रूठ जाता है। रोते रोते कहता है, अगर तुम साक्षात ब्रह्मांड के मालिक हो, तो अपने इस बच्चे को तड़पता हुआ देखकर तुम्हें दया क्यों नहीं आती? लेकिन जानते हो भगवान चुप क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि लोहे को फौलाद बनाने के लिए उसे आग में तपना ही पड़ता है। जब वृंदावन के संतों से पूछा गया कि भक्ति में सबसे कीमती चीज क्या है, तो उन्होंने कहा, भक्त की आंख का वो आंसू जो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु के लिए गिरता है। दुनिया के सामने रोओगे तो लोग कमजोर समझकर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन ठाकुर जी के सामने गिराया हुआ एक एक आंसू तुम्हारे जन्मों जन्मों के पापों को धो देता है। चलिए आपको जगन्नाथपुरी की परम भक्त कर्माबाई की एक सच्ची कथा सुनाता हूं। कर्माबाई एक बहुत ही भोली और गरीब वृद्धा थीं। उन्हें मंदिर के कड़े नियम नहीं पता थे। वो रोज सुबह बिना नहाए, बिना हाथ धोए, सिर्फ भगवान के प्रेम में पागल होकर उनके लिए बाजरे की खिचड़ी बनाती थीं और रोते हुए पुकारती थीं, आजा मेरे कान्हा, भोग लगा ले, तू भूखा होगा। और जानते हो क्या होता था? साक्षात सृष्टि का स्वामी 56 भोग छोड़कर उस बूढ़ी मां की कुटिया में नंगे पैर दौड़कर आता था और उसकी गोद में बैठकर वो खिचड़ी ऐसे खाता था जैसे उसने कभी ऐसा अमृत छका ही ना हो। भगवान सोने के महलों के भूखे नहीं हैं भाई, वो तो बस तुम्हारे इस भाव के भूखे हैं कि तुम उन्हें कितनी शिद्दत से पुकारते हो। जब पंडितों ने कर्माबाई को डांटा कि तुम बिना नहाए भगवान को भोग लगाती हो, यह पाप है, तो कर्माबाई रोने लगी। उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की आंखों से सचमुच के आंसू बहने लगे। भगवान ने पंडितों से कहा, तुमने मेरी मां को रुला दिया। मुझे तुम्हारे 56 भोग नहीं चाहिए, मुझे मेरी कर्माबाई की खिचड़ी ही चाहिए। यही है भक्ति की पराकाष्ठा, जहां भगवान भी भक्त के आंसुओं के आगे हार जाते हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, आज अपनी चालाकी छोड़ दो। अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां, अपनी हार, अपना अकेलापन, सब कुछ उठाकर आज महादेव के चरणों में रख दो। कह दो, प्रभु, बहुत दौड़ लिया इस दुनिया के पीछे, बहुत धक्के खा लिए, अब मुझसे ये बोझ नहीं संभलता। अब मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। अब जो करोगे तुम ही करोगे। जिस पल तुम ये पूर्ण समर्पण कर दोगे ना, उसी पल तुम्हारे दिल के भीतर एक अजीब सा सुकून उतर आएगा। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे सिर से क्विंटलों भारी बोझ उठा लिया हो। फिर दुनिया तुम्हें चाहे कितना भी डराए, तुम्हारे अंदर का विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा, क्योंकि तुम जानते हो कि अब तुम्हारी नया का खया खुद साक्षात नारायण है। अगर आज आपकी आंखों से एक भी बूंद आंसू भगवान के लिए निकला है, तो समझ जाना कि आपकी हाजिरी उनके दर पर लग चुकी है। कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य का नाम लिखिए और अपने दिल का बोझ हल्का कीजिए। इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान तक जरूर पहुंचाएं जो आज अकेला महसूस कर रहा है। सनातन धर्म की इस अमृत धारा से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।